दोस्तों, आज की कहानी है बेटों के होते हुए माँ को जाना पड़ा वृद्धाश्रम। अमन, घर का ये हिस्सा तेरा है और ये मेरा। और हाँ, घर के बीच में यहाँ दीवार बन जाएगी। ये रोज रोज का झगड़ा अब बर्दाश्त नहीं होता। रसोई और घर में जो भी सामान है वो भी आधा आधा बांट लेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। रहने दो भैया, तंग तो मैं आ गया हूँ, इसलिए सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। इस समस्या का हल अब बंटवारा ही है। आज अरुण और अमन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवार में कभी काम, कभी घर का खर्चा, तो कभी बच्चों को लेकर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे हालात ये हो गए थे कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे। उनके पिता की मृत्यु को काफी साल हो चुके थे और उनकी माँ मंजू जी की कोई सुनता नहीं था। दोनों बहुओं में से जिसका मन करता वो 2 वक्त का खाना दे देती थी। नहीं तो जिस दिन घर में झगड़ा होता था तो उन्हें उपवास ही रखना पड़ता था। आज सारा सामान आंगन के बीच इकट्ठा कर दिया गया था, जिस पर दोनों बहुएं तीखी नजरें लगाए हुए थी। दोनों भाई भी इस फिराक में थे कि कहीं दूसरे के पास जमीन का एक टुकड़ा ज्यादा ना चला जाए। मंजू जी चुपचाप खड़ी ये बंटवारे को होता देख रही थी। एक एक बर्तन का भी दोनों घरों में बंटवारा हो चुका था। इतनी ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, पर फिर भी जो कुछ था वो सारा सामान बट चुका था। तभी अमन की नजर अपनी माँ पर पड़ी। आंखों में बनावटी आंसू लिए वो माँ के पास गया और बोला, देख ले माँ, तेरे लाडले अरुण को एक एक चीज का हिस्सा कर लिया। माँ, मुझे तो बस तेरी फिक्र है। तू तो उस पर जान छिड़कती है, उसके बच्चों से भी तुझे ज्यादा लगाव है। माँ, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तू उसके पास ही चली जा। अमन की कही बात को अरुण की पत्नी ने सुन ली। वो तो सुन पड़ गई। थोड़ी देर में अरुण आया और बोला, भैया, मानता हूँ हमारे बीच नहीं बनती, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं कि माँ को भी साथ ले जाऊं। वैसे भी माँ को भाभी से ज्यादा लगाव है। उनके हाथ का खाना माँ को अच्छा लगता है। मेरी पत्नी को तो माँ वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर आप बड़े हैं और माँ की सेवा का पुण्य तो आपको ही मिलना चाहिए। माँ अपने कपड़ों की गठरी लिए खड़ी थी और दोनों भाई माँ की चिंता में ऐसे बहस कर रहे थे जैसे उन्हें माँ के सुख दुख की कितनी चिंता हो। आखिर दोनों को माँ की फिक्र जो थी, उनकी इस फिक्र को मंजू जी शायद समझ गई थी। बचपन में भी दोनों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते थे। दोनों भाई कभी माँ के हाथों से खाना खाने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, तो कभी कहता, माँ, तुम अरुण को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। अरुण की इस बात पर अमन अक्सर ऐसा बोलता था। आज भी वो बोल तो वैसे ही रहा था, लेकिन माँ का साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए मंजू जी ने अपनी गठरी उठाई और वृद्धाश्रम जाने लगी। आखिर एक माँ अपने बच्चों को कब तक अपने लिए झगड़ते देख सकती थी। अब ना तो किसी को उनकी जरूरत थी और ना ही चिंता करने की वजह। दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।